छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? ए मैनपाट, बी भोरमदेव, सी सिरपुर, डी चित्रकूट। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सिरपुर। छत्तीसगढ़ के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने सिरपुर के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए उसे विश्व धरोहर के स्थान में रखा गया है और उसे विश्व धरोहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। हालांकि इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी 2013 से 2015 तक यह निरंतर 3 साल से निरंतर इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा था और इसके लिए वहाँ नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन एवं पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग का संयोजन किया जाने लगा। तब बौद्ध संगठन ने 2017 में पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया 2017 में बौद्ध संगठन के द्वारा, जिसके अंतर्गत बौद्ध धम्म संगीत एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया सिरपुर में बौद्ध स्तूप और 700 से अधिक टीले और करीब 100 बौद्ध विहार और 79 बुद्ध प्रतिमाएं का अवशेष मिला है। और छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल की जो राजधानी थी वह श्रीपुर थी, जो कि महानदी के तट पर बसा हुआ था, जो कि अभी सिरपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अचानकमार वन्य जीवन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो अचानकमार टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो है मुंगेली के अंतर्गत मुंगेली जिले में आता है। अचानकमार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो मुंगेली जिले में आता है और यह एक प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ बाघों सहित कई वन्य जीव प्रजाति का वैरायटी या उसके प्रजातियां देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ औषधीय पौधों का 600 से अधिक प्रजातियां यहाँ उपस्थित हैं और इस रिजर्व के केंद्र में मनियारी नदी बहती है, जो कि इस अभ्यारण्य की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। अब है हमारा तीसरा प्रश्न है। चवर ढाल स्थित है? ए बिलासपुर मैदान में, बी जसपुर माठ बेसिन में, सी हसदो माठ बेसिन में, डी महानदी शिवनाथ दोआब में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी हसदो माठ बेसिन में। हसदो माठ बेसिन जो है वहाँ चवर ढाल जो है वह कुम्हार पहाड़ जो है वहाँ से निकलता है, या वहाँ से जो ढाल है वह निर्मित होता है कुम्हार पहाड़ से, जो मुख्य रूप से जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है। और छत्तीसगढ़ मैदान की जो दक्षिणी उच्च भूमि जो है वह कुटक राज की पहाड़ी बालोद की तरफ है और जो गोदावरी सबरी बेसिन जो है वो उर्मिल बेसिन में। तो इसका सही आंसर है हसदो माठ बेसिन में। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ए द्रविड़, बी नागर, सी ब्रेसर, डी इंडो ग्रीक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी नागर शैली में। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण तकरीबन 525 से 540 के बीच हुआ है, ऐसा माना जाता है। और जो सिरपुर जो है उसका प्राचीन नाम था श्रीपुर, जहाँ शैव राजाओं का शासन हुआ करता था और शैव राजाओं में से थे सोमवंशी राजा, जिसमें प्रसिद्ध थे हर्षगुप्त जो थे उनकी पत्नी वसाटा देवी जो थी, उन्होंने हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद यह मंदिर का निर्माण करवाया था
लक्ष्मण मंदिर का, जो एक हिंदू मंदिर के साथ उनके प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। यह जो है वह नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। यह भारत का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है जिसका निर्माण लाल ईंटों से हुआ है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्राचीन जैन मंदिर कहाँ स्थापित है? ए सारंगढ़, बी आरंग, सी राजिम, डी महेशपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आरंग में। आरंग का जो भांडदेवल मंदिर जो है, भांडदेवल मंदिर जो है वह छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का सबसे प्रमुख मंदिर है, जो कि आरंग रायपुर से महासमुंद रोड में 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका जो निर्माण है वो 9वीं सदी का माना जाता है। आरंग को महाभारत काल में राजा मोरध्वज की नगरी माना जाता था, और जो आरंग जो है एक समय में जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि 9वीं सदी का प्राचीन मंदिर जो है वह स्थित है, जो मंदिर भांडदेवल के नाम से लोकप्रिय है। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर किस शैली का वास्तुकला का उदाहरण है? ए नागर शैली, बी बेसर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नागर शैली। भोरम देव का जो मंदिर है वह नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें मुख्य रूप से जो मंदिर है वह मैकाल पर्वत समूह के चारों ओर स्थित है। इसकी बनावट खजुराहो तथा कोणार्क मंदिर के समान है और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और इस मंदिर के निर्माण की बात कही जाए तो यह 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे गोपाल देव ने बनवाया था। गोपाल देव ने यह मंदिर का निर्माण करवाया था। साथ ही इस मंदिर के इतिहास की बात किया जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब गोड़ राजाओं थे तो उनके देवता का नाम भोरम देव था एवं भगवान शिव के उपासक थे भोरम देव। और भोरम देव जो हैं उन्हें शिव जी का ही एक रूप या एक नाम माना जाता है, इस कारण इस मंदिर का नाम भोरम देव पड़ा। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राचीन समय में राज्य करने वाले कलचुरी वंश के शासकों की कुल देवी है? ए जगदम्बे, बी अंबिके, सी महामाया, डी महालक्ष्मी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर है गजलक्ष्मी। प्राचीन जो कलचुरी वंश के जो शासक थे उनकी कुल देवी थी गजलक्ष्मी। और हालांकि कुछ प्रमाणों से यह भी पता चला है कि जो कलचुरी राजवंश की जो कुल देवी थी वह महामाया थी, महामाया देवी। कलचुरी राजवंश के जो राजा थे विलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में शासक थे, तो उन्होंने कुल देवी जो उनकी कुल देवी थी वे त्रिपुरा सुंदरी को मानते थे, जिनका एक रूप है महामाया देवी, जिनकी मंदिर बनाकर उन्होंने महामाया देवी की पूजा करते थे और उन्हें कुल देवी मानते थे। साथ ही यह भी कहा गया है कि नागनेचिया माँ जो है वो प्राचीन कलचुरी वंश की कुल देवी थी। कहीं कहीं पर नागनेचिया माँ को कलचुरी वंश की कुलदेवी के रूप में माना गया है, तो कहीं पे गजलक्ष्मी को माना गया है और कहीं पे महामाया को बताया गया है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुफा को स्टेलेग्माइट गुफा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बस्तर का कुटुमसर गुफा को स्टेग्माइट गुफा कहा जाता है। फिर है मंदिरों एवं सरोवर की नगरी है? ए आरंग, बी रतनपुर, सी समलूर, डी बारसूर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, रतनपुर। डिग्नेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन चौथा, मल्हार में।
अमेरी कापा ताला निम्न किन नदियों के संगम के समीप है? ए शिवनाथ अरपा, बी शिवनाथ महानदी, सी शिवनाथ मनियारी, डी लीलागर शिवनाथ। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी शिवनाथ मनियारी। शिवनाथ मनियारी नदी के संगम पर अमेरी कापा ताला जो है वो स्थित है। अब है अगला, जगदलपुर से लगभग 35 मील पश्चिम में शानदार चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा इंद्रावती।